जय जीवदानी। YouTube/कमाना खाना से मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का हार्दिक शुभकामनाओं के साथ स्वागत करती हूं। आप सबको दीपावली अत्यंत शुभ जाए, बहुत सारे खाने पकाएं आप और मुझसे भी शेयर करें। मैं अपने चैनल पर अब आपको बड़ी सारी दूसरी जानकारियां भी, आयुर्वेदिक जानकारियां लेकर भी आ रही हूं, तो बस देखते रहिए मेरा ये YouTube चैनल कमाना खाना और सब्सक्राइब कीजिए तुरंत से अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और साथ साथ शेयर भी किया कीजिए मेरे वीडियोस। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। हमारे चैनल पर हम समय समय पर स्टार्स को भी लेकर आते हैं, तो वो भी आप कृष्णा को देख चुके हैं, रागिनी खन्ना को देख चुके हैं, अब आप और भी स्टार्स को देखेंगे आगे। तो चलिए, पहले तो हम आज बात कर रहे हैं घी की। अब मैं ये घी की बोल देती तो आप सोचती है घी की क्या है, इसलिए मैंने कहा घी की। घी मतलब जो हम गाय के दूध का या भैंस के दूध का जो घी निकालते हैं। और घी की बात करें तो पुराने ज़माने की अगर हम बात करें तो घी एक ऐसी चीज़ मानी जाती थी जो कि हेल्थ के लिए सबसे अच्छी चीज़ मानी जाती थी। मतलब जो घी, जिसके घर में घी नहीं बनता या जिसको घी की कमी है वो बीमार है, ऐसा ही सोच लिया जाता था। तेल खाना वाला और डालडा, पहले ऐसे डालडा एक प्रोडक्ट आता था, वनस्पति तेल ऐसे बोलते थे, वो सब प्रोडक्ट को इतना अच्छा नहीं माना जाता था। फिर भी लोग खाते तो हैं, अभी भी खाते हैं, लेकिन कोई भी प्रकार का तेल और कोई भी प्रकार का वनस्पति तेल, इन सब से ज्यादा घी को प्रायोरिटी दी जाती थी शुरू में, पहले। और वो घी जो है इतना पौष्टिक एक पदार्थ माना जाता था कि हमारे बचपन में हमारी माँ अगर हमको दाल चावल खिला रही है या कोई अन्य पदार्थ जैसे परोठा खिला रही है, तो अगर दाल चावल में एक कटोरी घी डाल के देगी हमको, साथ में क्या खाओ, और दाल दे रही है तो भी उसके ऊपर भी घी डाल रही है। और अगर परोठा खिला रहे हैं तो मैंने तो पंजाब में देखा है कि तैर रहा है परोठा घी में, और घी में तली हुई वस्तुएं, तो पूरा पंजाब में जो है सारी चीजें लगभग घी में तली जाती हैं, तेल में नहीं तली जाती, और तेल को बहुत ज्यादा निषिद्ध माना जाता है। ऐसा क्यों? कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों? हालांकि घी बहुत चर्बी बढ़ाता है जनाब, और घी से मोटापा भी बहुत आता है, ये परम सच्चाई है। घी अपने आप में लोग कहते हैं अब जाकर के इससे कोलेस्ट्रोल बढ़ता है। कई लोग कहते हैं कि 30-35 के बाद घी को त्याग देना चाहिए। क्या ये सही है? आइए सही गलत का जवाब अभी बता देती हूँ। ऐसा है कि मैं तो छोटी थी तो मैंने बहुत घी खाया है, और चेहरे पर घी चमकता है इंसान के। वो घी जो है वो चेहरे की लालिमा और क्या कहते हैं, स्किन जो है बहुत अच्छी बना के रखता है। सबसे पहले हम स्किन की ही बात करें कि आप तरह तरह के प्रोडक्ट लगाते हैं अपने चेहरे पे। मलाई और घी अगर आप लगाएं चेहरे पे तो आपका चेहरा जो है वो चमकता हुआ रहेगा। आप कहेंगे कामनी जी चेहरे पर कोई घी लगाता है? बिल्कुल लगाते हैं। चेहरे पर घी लगा के देखिए, आपके होंठ जो हैं वो भी नम रहेंगे। कभी हम छोटे थे तो पपड़ियां जम जाती थी सर्दी से होंठों पर, तो माँ कहती थी कि घी लगा ले बेटा। यहाँ तक के दांत के नीचे जुबान आ गई और कट गई तो कहती थी घी लगा ले, ठीक हो जाएगा। या आपके होंठों में से खून आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, गिर जाते थे, बच्चे थे, छोटे थे, तो कहते थे घी लगा ले, या घी में हल्दी डाल के लगा ले तो तेरा ये होंठ ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी घी का जो तत्व है, बड़ी मजेदार बात है कि उसमें कोई ऐसा साइंटिस्ट बोला नहीं है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और ये जल्दी से खून का स्राव रोकता है, या इसमें हल्दी डाल के लगाने से सब आप सुरक्षित हो जाते हैं। आपके मसूड़े और आपकी जुबान अगर कट जाए तो उसमें भी घी लगा देते हैं, या होठों पे घी लगा देते हैं, तो ये आपके चेहरे पे भी लग सकता है। बड़ी मजेदार बात बताऊं कि मैंने पंजाब में लोगों को सिर में घी डालते देखा है। अब आप कहेंगे तो बहुत गंदा लगता है सिर में घी डालना। जी नहीं, बहुत अच्छी बात है, ठंडा हो जाता है घी से सर। वैसे जच्चा बच्चा को कम लगाते हैं क्योंकि ठंडा होता है घी, ऐसा कहा जाता है तासीर में। लेकिन अगर आपको किसी प्रकार की गर्मी हो गई है सिर के अंदर, लोग कहते हैं ना गर्मी चढ़ गई, पहले ये टर्म्स यूज किए जाते थे, गर्मी चढ़ गई जी सर को गर्मी चढ़ गई, और इसके लिए घी डाला तो सर शांत हो गया। तो सर में घी का उपयोग मैंने कई सालों पहले से सुना है। तो यहाँ पर हमने अभी जाना
कि हमने चेहरे पे कहा, अपने होंठ फटे तो लगाया, अपनी जुबान कटी तो लगाया। और जब खाने की बात आती है तो घी के फायदे हम जब आम फायदे देखते हैं, आम फायदे होते हैं तो उसकी स्मेल बड़ी अच्छी होती है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो घी मार्केट में मिल रहा है वो सही नहीं होता कई बार, और एडल्ट्रेटेड होता है, क्योंकि दूध ही एडल्ट्रेटेड आ रहा है तो घी कहाँ से निकलेगा। और अगर आपने अपने घर में घी निकाला है, जिसको मराठी में साजुक तूप बोलते हैं, साजुक तूप, तो ये साजुक तूप जो है मतलब घी है, ये अपने दाल में, अपनी पूरन पोली जो महाराष्ट्रियंस बनाते हैं, या जितने भी अच्छे अच्छे पदार्थ बनाते हैं कोई भी, तो वो अगर घी में तले जाए तो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। बात यहाँ टेस्ट की नहीं चल रही है, तबीयत की चल रही है। तो चलिए अब हम तबीयत पे आते हैं। आप अपनी नाभि में अगर घी लगाया करें, ऐसी ऐसी जानकारियां आपको दे रही हूं मैं यहाँ पर, जैसे मैंने ये बाकी दी हैं। अब ये बता रही हूँ कि नाभि में अगर रात को घी लगाकर सोएं आप, तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और आपको पेट से रिलेटेड कई समस्याओं का अंत हो जाएगा। रेगुलरली ये कीजिए आप अगर सिंगर हैं या आप अगर काउंसलिंग कंसल्टेशन का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, टीचर हैं आप, और आपका गला थक जाता है, उसके बाद आपको नूडल्स हो जाते हैं गले में, या कई सारी समस्याएं ऐसी, खुश्क हो जाता है गार्गल कर करके गला, या सर्दी खांसी हुई तो आपने बहुत ज़्यादा गला गार्गल कर लिया और अंदर दुख रहा है, तो आप दूध में 1 चम्मच घी डालकर पी के उसके ऊपर आपको आधा पौना घंटा पानी नहीं पीना है, आपका गला तर हो जाता है। इसके अलावा भी आप गले को शांत करने के लिए, अगर समझिए दूध नहीं पीते हैं आप, चाय में भी आप घी डाल सकते हैं और पी सकते हैं। चाय में या पानी में भी घी डालकर, आप गर्म पानी में घी डालकर पी सकते, तुरंत आपका गला जो है दुखना मुखना बंद हो जाएगा, तर हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। अगर आपके यहाँ पर जलन है, आपको एसिडिटी है, एसिडिटी से जलन है, तो भी आप ये करके देखिए, गर्म पानी में या दूध में घी डाल के पीजिए, आपके ठंडक हो जाएगी, छाती में रिलैक्सेशन होगी। लेकिन ये आपके जो मिर्चे विर्चे आपने बहुत खाई हैं, उसके बाद भी आप घी पी सकते हैं 1 चम्मच, ज़्यादा नहीं, तो जिससे आपकी ये जलन जो है छाती की, ये कम हो सकती है। अब घी की मैंने आपको कई सारी 4-5 ऐसी बातें बताई। अब आइए चलिए, लोग कहते हैं कि कैंसर की रोकथाम में घी बहुत उपयोगी होता है, खासकर पेट का कैंसर, श्वास की नलियों का इधर का कैंसर, क्योंकि घी लगता हुआ जाता है। चिकनाई, औषधीय गुण बहुत हैं गाय के घी में खासकर, और भैंस के दूध का घी भी बहुत काम आता है, वो भी बताती हूँ। लेकिन गाय के दूध का घी जो है वो औषधीय गुणों को लेकर आपके पेट को जो है बहुत सारा रिलैक्सेशन देता है, एसिडिटी को। और एसिडिटी एक ऐसी बीमारी है जिसके वजह से कई सारी बीमारियां दूसरी उद्भव हो जाती हैं। तो एसिडिटी से बचने के लिए, जो सूखापन है उससे, सूजन और घाव जो अंदर हो जाते हैं आपको, उससे बचने के लिए आपको जो ये घी है ये बहुत काम देता है। मैं ये लिख के लाई हूं तो मैं पढ़ पढ़ के बता रही हूँ, क्योंकि इतने ज्यादा फायदे हैं। घी को अमृत भी कहा गया है। जो पृथ्वी पर अगर कोई अमृत मानते हैं, पंचामृत में जैसे दूध, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाते हैं, लेकिन याद रखिए शहद और घी का सेवन एक साथ नहीं करना चाहिए, इसका असर बुरा पाया जाता है। और जैसे हम बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि हृदय के लिए घी बहुत खराब होता है, ऐसा आजकल की टेक्नोलॉजी में, आजकल की साइंस में कहा जाता है। लेकिन ऐसे कई वैद्य मैंने देखे हैं जो घी में दवाइयां मिला मिलाकर हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए पिलाते हैं। लेकिन आप ऐसा कुछ मत करिएगा, पहले डॉक्टर को पूछिएगा, ना ही कैंसर है इसलिए बहुत सारा घी पीजिएगा, बिल्कुल मत करिएगा, पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। अब लोग उल्टा कहते हैं कि घी खाने से वजन बढ़ जाता है, कुछ लोग वजन कम करने के लिए घी खिलाते हैं, बट मुझे इस पे इतना भरोसा नहीं है। इसमें सैचुरेटेड फैट होता है जो आपके वजन को कम करने में उपयोगी होता है, ऐसा कहा जाता है। अब ये दूसरी बात अगर मैं आगे देखूं कि मधुमेह के मरीजों को कहा जाता है कि ये बहुत, मतलब डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत उपयोगी है। दोपहर के खाने में, रात के खाने में नहीं, आप घी शामिल कर सकते हैं। अच्छी पाचन क्रिया और बावल मूवमेंट्स अच्छी करने के लिए, मतलब शौच वगैरह के लिए भी घी आप खा सकते हैं। 1 चम्मच, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, इससे ज्यादा नहीं, याद रखें। और आपको पता ही होगा, जो ऐसी कई प्रेग्नेंट औरतें होती हैं जिनको डिलीवरी के समय खूब सारा घी खिलाया जाता है ताकि उनकी डिलीवरी भी स्मूथ हो जाए, बादाम डाल के हलवे में, या वैसे ही घी और बादाम
मिला के उनको पिलाया जाता है ताकि उनकी डिलीवरी, और ये बात बिल्कुल सही है कि उससे उनकी डिलीवरी स्मूथ हो जाती है, उनको कोई भी क्या कहते हैं सीजरियन वगैरह करने की कम नौबत आती है। लेकिन फिर भी अपने डॉक्टर की सलाह आप लेते रहें। आयुर्वेद के हिसाब से पेट के लिए घी, गाय का घी पाचन तंत्र को बेहतर करता है, उल्टी की समस्याओं को खत्म करता है। लेकिन आपको सब कुछ डॉक्टर से पूछ के करना है। ये कमजोरी को दूर करता है, मतलब एनर्जी आती है। ये तो सभी जानते हैं कि घी में कई सारे ऐसे तत्व हैं जिससे आपको कमजोरी दूर होती है। और लुब्रिकेंट तो है, ये स्पाई लुब्रिकेंट होने की वजह से आपकी घुटनों की समस्या, स्पाइन की, गर्दन में जो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, आपकी जो कड़कड़ आवाज आती रहती है बॉडी में, तो 1 चम्मच घी लेना शुरू कर दीजिए। उससे आपकी हड्डियों का टूटना, कमजोरी, ये सब दूर हो जाएगा। आजकल तो हम कहते हैं ना कि विटामिन की कमी हो गई, तो विटामिन खिलाओ। लोग पहले जमाने में घी और दूध और ये बादाम ये सब खिला के लोगों को ठीक करते थे। अब भैंस के दूध से बने घी में विटामिन के की मात्रा कहते हैं कि पर्याप्त होती है, हड्डियों की मजबूती इससे होती है। इसके साथ अगर मैं और भी बात करूं तो घाव, निशान, सूजन की रोकथाम के लिए घी में बैक्टीरिया को कम करने के कई सारे हीलिंग गुण पाए जाते हैं। घी बहुत ही हीलिंग करता है इंसान की। अब आपके माइंड को भी फ्रेश करता है ये, कई स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए, आपकी दिमागी ताकत बढ़ाने के लिए। कई सारे जो पुराने पहलवान वगैरह होते थे खूब सारा घी खाते थे। रोग प्रतिकारक शक्ति इसमें होती है, और घी इसमें पूरी तरह से मस्तिष्क के लिए, आपके ब्रेन के लिए कारगर है। अभी गर्भावस्था में खिलाते हैं, ये तो बात मैंने आपसे कही। और वहीं माने हम तो ये जो घी है इसमें कई सारे ऐसे तत्व हैं जिसमें आपकी आंखों की चमक ठीक होती है। इन्हीं में से एक है विटामिन ए। आंखों की चमक के लिए घी खाना 1 चम्मच सुबह खाने में या वैसे ही, इससे आपकी आंखों की बीमारियां ठीक होती है। रोशनी अगर कम हो गई हो तो घी जरूर खाएं, घी से कोई नुकसान तो होता नहीं है। अब हम ये बता चुके हैं आपको कि त्वचा की देखभाल के लिए घी बहुत ही अच्छा होता है। भले आप उसको बॉडी पे लगा के देख लें, पंचामृत लगा के देख लें, क्योंकि पंचामृत जो है वो भगवान को भी शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। तो आप तो इंसान हैं, आप भी लगा के नहा के देख लीजिए, शुद्ध हो जाएंगे आप। तो मैं कामिनी खन्ना बता रही थी पृथ्वी पर अमृत घी के फायदे। मैं इसी तरह आयुर्वेदिक जानकारियां जो मैंने भी महसूस की हमेशा वो ही बताती हूँ मैं, और वो नहीं बताती जो मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैंने कभी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो गलत होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार मेरा ये चैनल, ताकि आपको ये जानकारियाँ मिलती रहें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।